आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा ध्यान तो हमास ने खींचा ही, पर हमास की ताकत जिस तरह से ईरान और तुर्की ने बढ़ाई वो हर कोई जानता है। पर इसी के साथ साथ इस युद्ध के दौरान जो सबसे ज्यादा जिस नाम ने अपनी ओर ध्यान केंद्रित किया वो था यमनी जियालियों का, क्योंकि यमनी जियालियों ने खासतौर पर यह ऐलान कर दिया था कि वो बस गाजा जाने वाले हैं। अगर इजराइल ने ये युद्ध नहीं रोका तो यमनी जियालियों की मिसाइलों का सामना करना पड़ेगा इजराइल को, जो कि उसके लिए एक कड़ी चिंता का सबब बन सकता है। और साथ ही साथ यमनी जियालियों की तरफ से ये खासतौर पर चेताया गया था सऊदी अरब और दुबई को कि आप जिस तरह से गुपचुप तरीके से मदद कर रहे हैं इजराइल की, वो ना कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इजराइल के ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई करें। और यदि आप ऐसा करते हैं तो हम अरी तरफ से जो आपके ऊपर मिसाइलें दागी जा रही हैं वो हम बंद कर देंगे। पर लगातार सऊदी अरब का और दुबई का जो रुख रहा इजराइल को लेकर के वो दुनिया ने देखा है, और इसी के चलते जो है यमनी जियाले दुबई और खासतौर से सऊदी अरब से नाराज चल रहे थे, जिसकी अब प्रतिक्रिया भी सामने आ गई। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जीजान यमनी सेना के ताबड़तोड़ हमले में 150 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा किया हुआ था सेना ने, तो वहीं सऊदी सुडानी बटालियन का पूरी तरीके से सफाया कर दिया है और ताबड़तोड़ हमले यमनी सेना की तरफ से किए गए हैं सऊदी अरब के सैनिकों पर। आपको बता दें कि यमनी सेना और स्वयंसेवी बलों ने दक्षिण सऊदी अरब के जीजान में बड़े हमले किए हैं और सऊदी सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाया है। अल आलम टीवी चैनल की रिपोर्ट के अनुसार यमनी सेना और स्वयंसेवी बलों ने सऊदी अरब के जीजान प्रांत के अल खुबा वदिये ज़ारा नाम क्षेत्र में बड़ा हमला किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि यह हमला 3 तरफ से किया गया और यमनी सेना ने इस ऑपरेशन के दौरान बहुत अधिक प्रगति की और इस क्षेत्र पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और दुश्मन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। यमन के एक सैन्य सूत्रों ने बताया है कि जीजान प्रांत के अल खुबा वादिये ज़ारा नाम क्षेत्र के मुख्य राजमार्ग से कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के दौरान सऊदी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। यमनी सेना के इस सूत्र का कहना है कि जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया वे सऊदी सुडानी सेना की संयुक्त छावनियां थी। यमनी सेना ने हाथ लगाकर कई कार्रवाई की, जिसके दौरान सऊदी सेना के कई कमांडर और जनरल मारे गए और घायल हुए हैं। यमन के मीडिया सेंटर ने बताया है कि सऊदी अरब के भीतर इस कार्रवाई की वजह से जीजान का 150 वर्ग किलोमीटर का इलाका अब पूरी तरह से आजाद हो गया है। तो वहीं इस हमले के साथ साथ दुबई को भी कड़े शब्दों में जो धमकी है यमन की सरकार की तरफ से दी गई है। क्या कुछ दुबई और यमन के बीच में रिश्ते निकल करके आ रहे हैं और क्या असर इस पर पड़ेगा इस हमले के बाद से, यह भी देखने वाली बात होगी। पर आपको बता दें कि लाल सागर में बाबुल मंदब स्ट्रेट का सर्जिकल इलाका भयानक सैनिक टकराव का मैदान बन सकता है, जिसमें इमारत और यमन के बीच बड़ी लड़ाई छिड़ सकती है। एसोसिएट प्रेस ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि इमारात के ब्रिम द्वीप में जो मयून के नाम से भी मशहूर है हवाई छावनी बना ली है। यह द्वीप यमन का है। रिपोर्ट दुरुस्त लगती है, लेकिन समाचार एजेंसी ने सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें भी प्रकाशित की है। इसमें लगभग 2 किलोमीटर लंबे रनवे और युद्धक विमानों को छिपाने के ठिकाने नजर आते हैं। सना स्थित यमन सरकार के विदेश मंत्री हशाम शरफ अब्दुल्ला ने इमारत की सरकार पर बहुत तेज हमले करते हुए कहा कि वे इजरायली पर्यटकों को यमनी द्वीपों से सैर करवाने की खतरनाक कोशिश कर रही है। हशाम शरफ के बयान में एक बड़ी बात यह कही गई है कि इमारात के लिए नसीहत यह है कि अपनी सीमा के भीतर अपने इलाकों को संभालने और उनकी हिफाजत करने की कोशिश करें, वरना अगर इमारत की सरकार ने यही हरकतें जारी रखी तो आग के गोले इमारत की धरती पर गिरना शुरू हो जाएंगे। सैनिक अलायंस से जो 6 साल से यमन पर हमले कर रहा है और जिसका नेतृत्व सऊदी अरब करता है, ये औपचारिक
औपचारिक रूप से यह बात स्वीकार कर चुका है कि उसने बाबुल मंदब स्ट्रेट के नजदीक यमनी द्वीपों के स्ट्रेटेजिक मोर्चे बनाए हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जलमार्गों के लिए अंसारुल्लाह आंदोलन की ओर से पैदा किए जाने वाले खतरों का मुकाबला कर। यमनी विदेश मंत्री की धमकी पर अगर अमल शुरू हो गया तो इसका मतलब यह होगा कि इमारत के खिलाफ एक खतरनाक मोर्चा खुलने जा रहा है जो पिछले 6 सालों के दौरान नहीं खुला था। हो सकता है कि इमारत के हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर यमन के मिसाइल गिरने लगे और अंसारुल्लाह सऊदी अरब की तरह इमारत के भी हर इलाके को अपने मिसाइलों और ड्रोन विमानों के निशाने पर ले। ये मिसाइल सऊदी अरब के भीतर हर दूरी तक पहुंचने में सक्षम साबित होती है, क्योंकि ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। सऊदी अरब और यमन के बीच काफी दिनों से जंग जारी है, क्योंकि सऊदी अरब अपनी ताकत के चलते यमन को खत्म कर देने पर तुला है, पर डट करके यमनी जियाले जो हैं वो खुल करके सऊदी अरब का मुकाबला कर रहे हैं और समय समय पर लगातार मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं सऊदी अरब को। अब जो हमले यमनी जियालियों की तरफ से सऊदी अरब के सैनिकों पर किए गए हैं, इस पर क्या रिएक्शन आता है सऊदी अरब का, और दुबई ने जिस तरीके से द्वीप पर कब्जा करके अपना बताने की कोशिश की है और बंदरगाह पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की है, उस पर भी कड़े शब्दों में यमन की तरफ से चेताया गया है कि आप अपने कदम पीछे खींचे, नहीं तो सऊदी अरब की तरह इमारात में भी यमन की मिसाइलें गिरना शुरू हो जाएंगी। एक और बड़े जंग की तरफ जो है यमन, सऊदी अरब और खासतौर पर दुबई के बीच में हो सकती है, और हर एक अपडेट को लेकर के मैं आप लोगों के सामने यूं ही हाजिर होता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।